हेलो माय डियर लीब्रा तुला राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल। देख लेते हैं तुला राशि अप्रैल 2026 आपके लिए क्या ला रहा है। तुला राशि अप्रैल 2026। फर्स्ट वी हैव बुल। Do not back down from opposition, show strength and fortitude। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चीज़ें अगेंस्ट होती हैं, समय एक जैसा नहीं रहता है, पर आपको ये कहा जा रहा है कि आएंगे लोग, है ना। आसपास के लोग होते हैं, आसपास की सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमें टेस्ट करते ही करते हैं। तो वहाँ पर आपको स्ट्रांग रहना है, बी लाइक अ बुल। कि मतलब आपके आगे कोई आकर आपसे अगर कुछ आर्ग्यू कर रहा है तो उसको ये भी पता है कि भाई इससे आर्ग्यू करना मुश्किल है, मैं आर्ग्यू कर तो रहा हूँ बट इसके पास कुछ ना कुछ टिप्पणी ज़रूर होगी, इसके पास कुछ आंसर होगा। ये इंसान थोड़ा ऐसी ऊर्जा में रहो, स्ट्रांग ऊर्जा में, क्योंकि हैं आसपास। टेक केयर ऑफ योर एनिमीज वर्किंग अगेंस्ट यू। लोग हैं, मैं बता रही हूँ आपको, लोग हैं अगेंस्ट वर्क करने के लिए। तो थोड़ा इस मंथ में ध्यान रखना है एंड अपनी क्षमताओं पर, अपने आप पर ट्रस्ट रखना, ठीक है। सक्सेस, बिकॉज देखो मैंने पहले ही बता दिया, ये कुछ नहीं कर सकता इसका। आप भी जानते हैं ये कुछ नहीं कर सकता इसका। तो यही बात है कि सक्सेस आपकी है, बट आपको दृढ़ रहना है, ठीक है ना। अपने कहते हैं स्टैंड योर ग्राउंड्स, ठीक है ना, वो वाली एनर्जी है। ओके। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। इस मंथ में बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट मिल सकता है। मुझे रिंग भी दिख रही है, डायमंड की रिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आपको डायमंड ही, आप हो सकता है खुद को भी दे रहे हैं प्रेशियस गिफ्ट, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर, और कोई ना कोई गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हैं। ये ऊर्जा है, और हो सकता है देखो बहुत टाइम से आप प्लान कर रहे हो किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो आपको पहले से ही यूनिवर्स ने गाइड कर दिया है भाई, आपको हार्म से प्रोटेक्ट करा जा रहा है। अभी से ही आपको मार्च में ही पता लग गया कि आपके अप्रैल में लोग हैं आपके आसपास की, आपको थोड़ा सा, ठीक है ना, स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो ये आपको मैसेज मिल गया है, और आपको इस पूरे मंथ में एंजल्स आपका सपोर्ट करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपको पाथ शो करेंगे, आपको सही ट्रैक पर रखेंगे। सो अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने एंसेस्टर्स को, अपनी टीम को, ठीक है ना, बोलो उनको भाई मुझे नहीं पता, आपने मेरी सुरक्षा करनी है, ठीक है। देन वी हैव फैमिली सॉरो। कहीं ना कहीं फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहां पर भी आपको सही पाथ दिखाया जाएगा बाय यूनिवर्स, बाय योर एंजल्स, बाय योर टीम, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली सॉरो की एनर्जी ये भी बताती है कि कुछ समय से पीछे, कुछ टाइम से ना चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं फैमिली में। वो चीज़ें अब इस मंथ में सही होंगी, और ट्रैक आपको यूनिवर्स बताएंगे कि हाउ, कैसे आपको सब चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है। पहली रीडिंग आई है जिसमें इतने कार्ड्स आ गए हैं, नहीं तो सिर्फ 2 3 4 कार्ड्स। यूनिवर्स ने आपको ये सब मैसेजेस देने थे, इसलिए आप तक ये सारे मैसेजेस आए हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं। मुझे यहाँ मैं ये भी बोलूँगी फैमिली रिगार्डिंग ज़्यादातर लोगों से बाहर बात ना करें, बाहर के लोगों से कुछ ज़्यादा डिस्कस ना करें, ठीक है। और फैमिली में भी कोई सक्सेस मिल रही है या कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है तो लोगों से ज़्यादा डिस्कस ना करें, ओके। लीब्रा, अप्रैल 2026 कैसा है आपके लिए। वी हैव एक्टिवेट। तो पहली एनर्जी तो सोलर फ्लेयर्स, सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है वो एक्टिव हो रहा है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आ रहा है, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक हम दूसरों से डरते ही रहते हैं। जहाँ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर नॉलेज आती है, जहाँ हमारे अंदर मेहनत करने की क्षमता आती है, विल पावर आती है, वहाँ पर चीज़ें कहीं न कहीं हम खुद कहते हैं ना, हम खुद किस्मत लिखते हैं अपनी फिर, क्योंकि हमें खुद पे बिलीव होना शुरू हो जाता है। तो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिव हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस एक्टिव हो रहा है, आपका, आप कह सकते हैं कि खुद पर बिलीव एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, ये एनर्जी है। एंड सोलर प्लेक्सिस से ये भी एनर्जी है कि यू आर शाइनिंग, योर हेल्थ इज गेटिंग, मैं बोलूँगी अच्छा वाला सुधार, ठीक है। मैं आई जस्ट सॉ 444, ठीक है। मनी इज़ ओके, मनी भी अच्छा दिख रहा है, और करियर पाथ भी मुझे सोलर प्लेक्सिस चक्रा से अच्छा दिख रहा है। आपके
बिलीव सिस्टम में जो चीज़ें ऐसे बहुत बहुत सालों से भरी हुई हैं ना कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उन बिलीव सिस्टम से आप ऊपर उठ रहे हो, ओके। एंड हेल्थ इज फॉर श्योर, हेल्थ इज गेटिंग बेटर, फूड इज गेटिंग बेटर फॉर श्योर, फूड आपका अच्छा हो रहा है। जहां पर जहां मैं ये येलो लाइट देख रही हूँ, इसके हिसाब से आपके लिए फूड अच्छा हो रहा है, आपके लिए फाइनेंसेस अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है, आपकी लाइफ में नॉलेज नॉलेज आपकी लाइफ में बढ़ रही है, और ये स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकती है। ये कुछ लोगों के लिए, देखो जो स्टूडेंट्स हैं वो तो उनका तो सीधा सीधा बात है कि वो पढ़ रहे हैं, बट जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग लाइफ में अभी अपने करियर में हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, वो हो सकता है ना नहीं पढ़ रहे हैं, बट उनको भी नॉलेज मिलेगी। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। किस चीज़ की नॉलेज की? किसी का सही चेहरा आपके सामने दिखा दिया जाएगा कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, कोई सिचुएशन से रूबरू करा दिया जाएगा, किसी से कुछ गलती होगी, उसकी गलती को देखकर आप कुछ सीख जाओगे। मतलब आपको आपके एंजल्स कुछ ना कुछ जरूर जो है ना इस मंथ में सिखाएंगे, और ये पॉजिटिविटी के लिए ही सिखाया जाएगा, ठीक है। नंबर 17 की एनर्जी है, फॉर श्योर एंजल्स आपके साथ हैं, फॉर श्योर एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। तुला राशि, कहते हैं ना जहाँ नॉलेज है वहाँ कॉन्फिडेंस है, ये यही वाली बात है। आपके अंदर इतनी नॉलेज है कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, और ये चतर चलाक जो लोग हैं ना, इनको आप इनकी जगह दिखा देंगे कि ये किस जगह को है ना डिजर्व करते हैं। चलो तुला राशि, अप्रैल 2026 और क्या ला रहा है आपके लिए? इमोशंस, किकम्बर। ये मंथ में मैं आपको बता दूं, ब्यूटी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है कि बहुत ब्यूटीफुल आप हो रहे हैं, बहुत हैंडसम आप हो रहे हैं, ठीक है। वी हैव क्लिनजिंग मटेरियल, कुछ ना कुछ क्लिनज कर रहे हो आप, जैसे कि बॉडी क्लिनज करना, बॉडी को भी अपना हेल्दी रखना है ना, हाइजीन का ध्यान रखना, स्टमक को जो है ना बहुत, कहते हैं ना बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, ओके। ब्रेन में जितना भी क्लटर भरा हुआ है, जेलसी को जो भी भरा हुआ है, उसको आप ख़त्म कर रहे हो। और घर हो गया आपका, आपका ऑफिस हो गया, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा है, जो बहुत जगह घेर रहा है, उसको आप ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। जो यूजलेस है, आपको लगता है 6-6 महीने से मैंने इसको यूज़ नहीं किया, निकालो, ठीक है। एक ये एनर्जी है। देन वी हैव होम एंड वी हैव सोलर फ्लेयर्स, फॉर श्योर घर में अबंडेंस आ रही है भाई, घर में अबंडेंस आ रही है। मैं माँ लक्ष्मी की ऊर्जा देख रही हूँ आपके घर में आ रही है, और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ना मुझे यहाँ पर ना जुपिटर की एनर्जी दिख रही है, गुरु की एनर्जी दिख रही है, भगवान विष्णु दिख रहे हैं मुझे, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जहाँ भगवान विष्णु हैं, पीछे पीछे माँ लक्ष्मी अपने आप ही आ जाएंगी है ना। सो ऐसा मुझे नज़र आया है। और इस मंथ में कहीं ना कहीं आप जो है ना वाटर इनटेक थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, और इमोशंस जो हैं बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। मुझे हेल्दी मील की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्दी मील मतलब रिच ऑफ विटामिन्स कह लो, मिनरल्स कह लो, मतलब बड़ा टेक केयर करने वाले हो बॉडी का, ठीक है। तभी वो ग्लो अप दिख रहा है इस मंथ में फेस पे, ओके। और क्या आ रहा है आपके लिए तुला राशि अप्रैल 2026 में? वी हैव नंबर 4। नंबर 4 है ना, कैंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैंसर साइन को, 4th हाउस को, और ये घर की बात करता है। तो यस, घर आपका जो है, घर में खुशियां आ रही हैं, घर और अच्छा हो रहा है, घर को और अच्छे से आप ब्यूटीफाई कर रहे हो, घर के लिए कुछ कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे जैसे सिर्फ कुछ लोग होता है कि घर खरीदना चाह रहे हैं पर पसंद नहीं आ रहा था, पसंद आ जाएगा, ऐसी एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा लगता है आपकी इंट्यूशन के थ्रू ना आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। अप्रैल 2026 तुला राशि, लिसन फ्रॉम योर हार्ट। आप दिल से काम करने वाले हैं, दिमाग से नहीं। आप यहाँ तो दिमाग लगाएंगे, जहां तो भाई देखो, जहां दिमाग की जरूरत है, दिमाग की जरूरत पड़ेगी तो वहां तो लगाओगे, बट जहां पर आपको लगता है ना ये मेरा स्पेस है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरे लोग हैं, वहां आप दिल से काम करने वाले हो तुला राशि, और आपको करना भी चाहिए। लिसन टू योर हार्ट, बिकम योर ओन प्रायोरिटी। और मैं बोल भी रही हूँ, ये बात मैं बोल भी रही हूँ कि हो सकता है आप खुद को भी गिफ्ट दे रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, क्योंकि घर हमारा, हमारी बॉडी भी तो हमारी सोल के लिए घर ही है।
सो ऐसी एनर्जी है। लिसन फ्रॉम द हार्ट ये भी बताता है कि आपके ना आपके इमोशंस आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। हार्ट चक्रा इज हीलिंग, और यहाँ पर ना बहुत सारी बटरफ्लाइज शो करी गई हैं, विच मीन्स यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। आप चेंज हो रहे हो। मतलब पहले अगर आप डर डर के कुछ सोचते थे ना कि ये नहीं हो जाए वो नहीं हो जाए, अब ना यू आर लाइक छੱਡ यार, एक ही जिंदगी है, देखा जाएगा, आगे बढ़ते हैं और दिल की सुनते हैं। नाइस, वाओ। चेंज हो रहे हो। अब आप ना लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करोगे। ऐसा लग रहा है कि यू विल स्पीक जो आप बोलना चाहते हैं। आप फिल्टर लगा के बात नहीं कर रहे हैं। आप जो डिस्कस करना चाहते हैं, आपको जैसा फील होता है, आपको जो बोलना है, आप एक्सप्रेस करेंगे। सामने वालों को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है वो छोड़ो, मुझे क्या बोलना है, मुझे वो बोलना है, ठीक है ना। तो ट्रुथ आप रख सकते हैं। ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। अप्रैल 2026, तुला राशि। सो सॉरी, थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। तुला राशि अप्रैल 2026, तुला राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ऑब्जर्वर, समवन इज ऑब्जर्विंग यू। कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है, कोई आप पर नजर रख रहा है। आपकी हर एक मूवमेंट पे उसकी नजर है। सबको सब कुछ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ इज कहते हैं ना गेटिंग बेटर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सब कुछ उठाओ और पोस्ट कर दो, नहीं। दूसरा, यहाँ पर ऑब्जर्वर से ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा दूर का सोचकर चल रहे हैं। आपको पता है एक अच्छा ऑब्जर्वर क्या होता है। आपको सिचुएशंस का पता लग रहा है, आपको लोगों का पता चल रहा है, आप लोगों के बीच में बैठकर लोगों के बारे में जान पा रहे हो, ठीक है। और चाहे किसी के पास इन्फॉर्मेशन कुछ है या नहीं है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हैं। ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, ठीक है। एंड कुछ लोग होते हैं ना कि दिखा कुछ और रहते हैं और होते कुछ और हैं। तो ये चीज आपको मतलब आप यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वर, जिससे आप ये कह सकते हो कि मतलब यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स। तो चीजें क्या बोली जा रही हैं, क्या दिखाई जा रही हैं, क्या हो सकती हैं, यू नो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है साइकिक एनर्जी बहुत ज्यादा, मैंने इंट्यूशन की बात करी है, तो पावरफुल हो रही है। मून जो फोर्थ हाउस जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। और डाउट मत करना अपनी साइकिक पावर को, डाउट मत करना। अगर कुछ आता है दिमाग में या कुछ लग रहा है क्योंकि यहाँ गड़बड़ है, तो बाद में पता चल जाएगा कि वहां गड़बड़ थी, ठीक है। चलो और देखते हैं आपके लिए तुला राशि करियर वाइज कैसा है आपके लिए। नहीं करियर नहीं, सबसे पहले स्टूडेंट्स। तुला राशि स्टूडेंट्स कैसा है आपके लिए अप्रैल 2026। किंग ऑफ वॉन्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर हैं, आपके लाइफ में ना इस मंथ में जो भी रिजल्ट आपका आना है बहुत अच्छा आएगा, सक्सेसफुल रिजल्ट आएगा। शाइन ब्राइट वाला जो है ना स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। और बहुत सारी अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं आप। आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आपके गाइड्स को आप पर प्राउड फील हो रहा है। वी हैव लियो एनर्जी विच मीन्स कि कहीं ना कहीं सक्सेस आपकी है, ओके। सो सब्जेक्ट को लेकर कुछ क्लैरिटी चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए, कॉन्फिडेंस वापस से गेन करना चाह रहे हो, ये मंथ अच्छा है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिव माइंडसेट भी आपका बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कोई डिबेट है, कोई कंपटीशन है, कुछ क्रिएटिव आपको करना है, गो फॉर इट। बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना दो तरह की एनर्जी में रहोगे। पढ़ाई तो है ही, बट अपने आप को एक्टिव भी रखोगे। चाहे जिम में रखो एक्टिव, चाहे अपने आप को सोशल मीडिया पर कोई अपना पेज बना रहे हो आप, चाहे आप स्पोर्ट्स में इनरोल कर रहे हो, कुछ भी, बट साइड बाय साइड आप अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर करियर। तुला राशि करियर कैसा है अप्रैल 2026 में। करियर वाइज अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है आपके लिए तुला राशि। एंड आई थिंक फायर एनर्जी है। तो फायर एनर्जी यहाँ पे बताते हैं कि मतलब जील है आपके अंदर कि मुझे ये करके दिखाना है लाइफ में, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है, मुझे इतना स्कोर लाना है। और क्योंकि वी हैव द किंग, तो जो आप बोल दोगे ना वो आप करके दिखाओगे, ये एनर्जी है। और यहाँ पर है भी तो सही ना, गुल वाली एनर्जी की स्ट्रॉन्ग अपनी एनर्जी में आप दिख रहे हो, ओके। करियर वाइज वी हैव 8 ऑफ वांड्स। मैंने तो पहले ही बोला था सक्सेस मिलेगी तो लोग तो आएंगे ही आसपास,
भिन भिनाते हुए तो जो आगे बढ़ रहा होता है, टांग खींचने वाले बहुत आते हैं, ये आपको पता है, मुझे तो अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये आप काम, जब आप काम कर रहे हैं अपने करियर में, आपको पता होगा कि जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उनको अब पीछे खींचने वाले बहुत लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पे बच के रहना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारा काम है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बोल सकते हो आप। ये भी कह सकते हो विद द एट ऑफ वॉन्ड्स की मैसेजेस, ट्रैवल, कांटेक्ट, मेल, ये सब बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और एट ऑफ वॉन्ड से आई थिंक बहुत कुछ आपने खुद भी मैनिफेस्ट कर रखा है। यू वांट कि आपके पास वो काम आए, यू वांट कि आपके क्लाइंट्स बढ़े, यू वांट कि आपका जो है ना स्टेटस जो है आपके करियर में बढ़े, ये एनर्जी है। एंड एंजल्स ने भी आपको कहा है ना कि प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, और मैंने आपको कहा कि पाथ आपको शो किया जाएगा। दिस इज द वे कि यूनिवर्स आपको पाथ शो करेंगे, क्योंकि यहाँ नंबर 8 है। 8 नंबर देखो ऐसे होती है, ये वाली एनर्जी है ना, इनफाइनाइट साइन होता है कि इक्वल गिव एंड टेक, कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो यूनिवर्स आपको वो काम, वो पोजीशन आपको देने के लिए तैयार है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। जितना आप एफर्ट्स करेंगे उतना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तुला राशि, अप्रैल 2026, करियर। वी हैव द मून एनर्जी। देखो अभी मून में भी क्या आ रहा है, मून में भी इंट्यूशन आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है, डेप्थ आ रही है। आपके काम में आप ना ट्रैवल में बहुत बिजी रहने वाले हो। यहाँ पर मून क्या कहता है कि चुप रहना है, चुप, अपना काम करते रहो और साइलेंस मेंटेन रखो। ठीक है, इस मंथ के लिए। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस। तुला राशि, अप्रैल 2026 में फाइनेंसेस कैसे हैं? लोगों को ना हु हा हल्ला करने दो, जस्ट डू योर वर्क। डूब जाओ अपने काम में, अपने काम को इतना इतना ज्यादा डेडिकेटली करो, इतना ज्यादा फिनिशिंग से करो, इतनी मास्टरी ले आओ अपने काम में कि उस एरिया के सिर्फ और सिर्फ आप ही बॉस हो, दूसरा कोई हो ही ना। तो ये वाली अपनी एक ले आओ अपनी एनर्जी में, ठीक है ना। चलो, अप्रैल 2026 तुला राशि आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं? अप्रैल 2026 फाइनेंसिस कैसे हैं तुला राशि? सी द 5 ऑफ कप्स। अब ये 5 ऑफ कप्स क्या कहता है कि पहले आपके लॉसेस हुए हुए हैं और आज भी आप उन्हीं को याद करते रहते हो। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ होता ना तो ऐसा हो जाता, आज इसलिए ऐसा है क्योंकि पहले ऐसा हुआ था। छोड़ दो उस पुराने टाइम को। और अगर आपके पास आज जो सैलरी आ रही है और वो आपके पास कंटिन्यूसली आ रही है, आप जो काम कर रहे हो उसका आपको पैसा मिल रहा है, तो धन्यवाद करना शुरू करो। बस धन्यवाद करना है, ग्रैटिट्यूड शुरू करो और अपनी तरफ से वो पुराना जो भी है ना उसको फॉरगिव करना स्टार्ट करो, उसको लेट गो करना स्टार्ट करो और देखो अपने दिन बदलते। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम जैसे बचपन से बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी वो एक कंडीशनिंग हो जाती है, हमारे ना अंदर वो फिक्स हो जाती हैं चीजें कि ऐसा ही होता है, यही हुआ है हमारे साथ, हम ऐसे ही रह जाएंगे। अच्छा, हमारे छोड़ दो उन चीजों को। पुराना टाइम पीरियड था। आज एक नए इंसान हैं आप। आज आप बहुत अर्न कर सकते हैं, आज आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको जो मिल रहा है उसे ग्रैब करो, उससे और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मेहनत करो। बस यही आपके लिए कहते हैं ना, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ग्रैटिट्यूड शुरू करो। लॉसेस जो हो गए हैं उनको अब आप वापस नहीं ला सकते, उनको चाहे जितना मर्जी याद कर लो, किसी को कोस लो, किसी से कुछ बात कर लो, किसी को आप ब्लेम कर दो कि तेरी वजह से हुआ, पर वो वापस कभी नहीं आएगा, तो उसको अब छोड़ दो। ठीक है, यूनिवर्स फाइनेंसेस इन अप्रैल 2026 तुला राशि। द 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखो धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ रही है ना गर्ल। उसने क्या उठा रखा है, ये देखो, उसने ये बॉक्स उठा रखा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सारी क्या आ रही है कि ये बोट है। बोट का मतलब स्लो प्रोसेस है ना। पैसा आपके पास है, पैसा आपके पास आ रहा है, पैसे की जो भी प्रॉब्लम्स में पीछे आप फंस गए थे वहां से आप धीरे धीरे निकल भी रहे हो, बट एकदम से नहीं निकल पाओगे, टाइम लगता है और वो चीजें अब होनी शुरू हो रही हैं। आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्लानिंग ज्यादा कर रहे हो और आपको लग रहा है कि लोग हैं जो आपको ट्रांसफॉर्म होने नहीं दे रहे हैं, चेंज नहीं होने दे रहे हैं, डिमांड्स बहुत है लोगों की। छोड़ दो उनको, आप अपना ध्यान रखना शुरू करो, अपनी टेक केयर करना स्टार्ट करो और अपने आप को जितना हो सके सेविंग की तरफ लेकर जाओ। ठीक है, आपका ट्रैवल पे पैसा खर्च हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स से ये भी है कि पुराना जो भी रहा है, मैं बार बार वो वर्ड भी नहीं यूज करूंगी क्योंकि देखो फ्रिक्वेंसी में देखो मैं भी कितना ध्यान रख रही हूँ कि वो वर्ड यूज नहीं करना है, ऐसे आप भी मत यूज किया करो। पुराना जो भी रहा हो उससे अब आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, वो वर्ड भी यूज करना छोड़ दो, उसके बारे में सोचने की तो आप फिर फ्रिक्वेंसी को अपनी ये उसको अलाउ कर रहे हो कि हाँ हाँ उधर की तरफ सोचना भी नहीं है उस तरफ। ठीक है, बट पहले से ज्यादा आप स्ट्रेटेजिकली चल रहे हो क्योंकि माइंड आ गया है और थॉट आ गया है, तो आप अपने सच बोल पा रहे हैं, आप अपना काम निकलवा पा रहे हैं, आप अपना जो है ना माइंड से जो है ना स्ट्रेटेजी बनाते हुए चल रहे हैं और फाइनेंसेस को जितना स्टेबल हो सके, जितना सेव हो सके आप वो कर रहे हैं। ओके,
लेट्स चेक तुला राशि आपके लिए, क्योंकि 5 नंबर आ गया है तो चेंज आ रहा है, ठीक है। तुला राशि रिलेशनशिप कैसे हैं अप्रैल 2026 में? अप्रैल 2026 में रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगनिंग, कोई नया इंसान आता है, आएगा, जो एज में छोटा हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन कल्चर इन चीज़ों को मानने वाला हो सकता है, हो सकती है, ठीक है। ये नया इंसान जो है कमिटमेंट के साथ आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है आपके साथ कॉलेज में है, आपके ऑफिस में है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिश्ता फिक्स हो जाए, ऐसी ऊर्जा है। बट समथिंग न्यू इज बिगनिंग इन द रिलेशनशिप। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बहुत रियलिस्टिक हो रहे हो, इमोशन से खेलना बंद कर रहे हो, अब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, मैच्योरिटी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हो, प्लानिंग्स करते हुए नजर आ रहे हो, ऑलरेडी मैरिड हो तो अपना छोड़कर आप बच्चों का सोच रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक? मतलब रियलिटी जो दुनिया की है उसमें हो आप, अपने वो लाला लैंड में नहीं हो आप, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ओके, रिलेशनशिप तुला राशि अप्रैल 2026। दी हैंग्ड मैन, देखो वो पुराने वो लाला लैंड में नहीं हो, वो उसको लेट गो कर रहे हो आप। अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस तरफ बढ़ रहे हैं अब आप। आपका ये जो स्टक वाला टाइम पीरियड था ये खत्म हो रहा है और अवेकनिंग आ रही है। मतलब अब आपको लगता है कि अब का जो टाइम है इसमें क्या चीज आगे के लिए बेहतर है, मुझे वो सोचना है। जो हो गया नहीं हुआ छोड़ दो उसको। अब मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या मेरे लिए स्टेबिलिटी जरूरी है, क्या मुझे रिलेशनशिप में जाना जरूरी है, क्या मेरे लिए फ्यूचर के लिए जरूरी है, वो चीजें सोच रहे हैं आप। एंड आप फ्लेक्सिबल होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना मतलब कि अपना तो समझ ही रहे हैं, सामने वाले को भी समझ रहे हैं। ओके, अपने एक होता है ना कि ये स्टक एनर्जी क्या है कि मुझे तो ना मुझे रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, लोग तो ऐसे होते हैं, लोग तो वैसे होते हैं, या फिर डिवोर्स हो गया तो मुझे तो रीमैरिज नहीं करनी है, या फिर अगर एक इंसान सही नहीं है तो कोई और सही नहीं निकलेगा। ये जो बिलीव्स है ना आपके, इसमें से अब आप फ्लेक्सिबिलिटी से बाहर मतलब इस बिलीव को अब आप जो है ना तोड़कर और थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कर रहे हो कि चलो ठीक है, नए लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और धीरे धीरे लोगों पर ट्रस्ट करेंगे। जल्दी से ऐसे किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे देंगे। तो आप नए रिश्तों की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अप्रैल 2026 तुला राशि हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज एस ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। देखो एस ऑफ कप कहता है न्यू बिगनिंग, एस ऑफ कप कहता है इमोशंस का बहुत ध्यान रखना, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड क्या कहता है, जो जो आस पास दिमाग को कहते हैं ना दही बनाने वाला ना, आप उनको साइड कर दो। आप कहोगे मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ, मुझे इस सिचुएशन में पढ़ना ही नहीं है, मुझे अपना इमोशंस का ध्यान रखना है, मुझे अपने इनर चाइल्ड का ध्यान रखना है, मुझे अपने अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, ग्रीट करना है, और जो चीज़ें मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं उनको मुझे अब रफा दफा करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। और मुझे कोई ना कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे रनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब आप मॉर्निंग में हो सकता है रनिंग की प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने स्पोर्ट्स में भी कहा था आप एनरोल कर रहे हैं, सो हो सकता है सुबह उठकर आप वॉक पर जा रहे हैं और आप एक्टिव हो रहे हैं। अब आप ये नहीं सोच रहे, मतलब एक नई शुरुआत कर रहे हो। क्या नई शुरुआत? कि रनिंग करना स्टार्ट कर लिया, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर लिया, अपना सच बोलना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को स्मार्ट रखना स्टार्ट कर दिया, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। देन वी हैव एरो, surround yourself with protective energy, and the first rule, योर स्पिरिट गाइड्स योर एंजल्स। सबसे पहले इनको अपनी टीम में ले आओ, बाकी सब बाद में आ सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को सराउंड करो प्रोटेक्टिव एनर्जी से। कुछ लोगों के लिए तो आपको नज़र उतारना ज़रूरी है, ब्रेसलेट्स पहनना शुरू करो, क्रिस्टल्स के साथ रहना शुरू करो। आप इवल आई से बचो, क्योंकि मैंने अभी आपको जो शुरू में यहाँ पर बोला था, देखो यहाँ कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ इवल आई भेज रहे हैं, उनसे प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गार्ड योर सेल्फ। ये एक मुझे एनर्जी थोड़ी सी और क्लियर करनी है, क्योंकि मैं बहुत आगे तक तो पहुंच गई हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़े से और मैसेजेस निकालने हैं आपके फाइनेंसेस में, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी सुंदर है। अबंडेंस की एनर्जी आई थी, आपने देखा था ना, ये देखो ये एक्टिवेट की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी आई थी। बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टाइम पीरियड अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मान लो कुछ स्टार्ट हो रहा है तो वो बहुत ही एस लेवल पर है, इस लेवल पर है, एस है ना। तो बस शुरुआत हो चुकी है आपकी कि फाइनेंसेस में अब आपके लिए जो है ना बेटर दिन आ रहे हैं। देखो मूवमेंट शिफ्ट आ रही है। एंड मेरे ना, मैं आपको अपना फोन मेरे फोन पे देखो 333 दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये नहीं दिख रहा? मैं बोल रही हूँ मुझे, और मैंने बोला भी है कि मुझे ये चीज फील हो रही है, क्योंकि मुझे जुपिटेरियन एनर्जी दिखी, और मैं नंबर 333 की बात कर रही हूँ, जुपिटेरियन एनर्जी है नंबर 3 भी। और मुझे यहाँ के मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, मैं आगे बढ़ रही हूँ बट मेरे मैसेज यहीं पे अटके हुए हैं कि कुछ कुछ फॉरवर्ड हो रही है, मूवमेंट आ रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट। तो भाई आपके मूवमेंट जो है ना, फॉरवर्ड मूवमेंट आ रही है आपके लिए भी। सो
ब्लेस यू। जस्ट एक ही प्रैक्टिस करनी है, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। जितना हो सके, जितने भी फाइनेंशियल आप डिसीजंस ले तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके लेना, किसी की बाहर वालों की मत सुनना। बस इतना मैं आपको यहाँ पर और मैसेज देना चाहती हूँ। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, हाइप कर देना, लाइक कर देना, जरूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टेक के बाय। ओम साई राम।